अस्सलाम वालेकुम। इनसे मिलिए, ये है उभरती हुई यूट्यूबर और एंटरप्रेन्योर फरहाना कुरैशी। तो मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ और उस चीज़ में मैंने ये नोटिस किया है कि आप एजुकेशन सिस्टम से एग्री नहीं। हमारा जो ये पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, इसके आप काफ़ी खिलाफ हैं। आप मुझे बता सकती हैं कि क्यों है ऐसा? दरअसल इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे बहुत फ़िक्र हो गई है अपने इस एजुकेशन सिस्टम की। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि एजुकेशन लेने के बाद भी बच्चे ग्रो नहीं कर रहे और कुछ कहीं पहुँच नहीं पा रहे। कोई एक कॉन्क्रीट उनके पास ऐसी एजुकेशन नहीं डायरेक्शन होती, नहीं है। डायरेक्शन नहीं है कि जो वो उनको कोई किसी स्टेबिलिटी दे सके स्टेबिलिटी किसी दे को। सके, प्लस ये कि वो कुछ एक लाइफ में कुछ उनके पॉजिटिविटी आ सके। ज्यादातर बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच नहीं पाते। अव्वल तो एजुकेशन ही बड़े लकी बच्चों को मिलती है। बहुत कम बच्चे हैं जो कि एजुकेशन हासिल कर पा रहे हैं, एजुकेशन जिनको मिल पा रही है। उसमें से भी जो एजुकेशन ले रहे हैं वो बेसिक एजुकेशन तक ही जा पाते हैं। स्पेशलाइजेशन की तरफ तो बहुत कम बच्चे जा पाते हैं। मगर जो बेसिक एजुकेशन है उसमें कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही। और जो कि जिसमें मुझे बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही। घरों से भी बहुत एक मसले मसाइल ज्यादा है, खानदानी मसले मसाइल बहुत ज्यादा है। एक तो मैं इसी वजह से खानदानी उसके खिलाफ हूँ। फिर उसके बाद जो है, जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो वो बहुत प्रेशर में जाता है। फिर उसके बाद जब वो वहाँ पे एजुकेशन ले रहा है तो उस एजुकेशन में कुछ वजन नहीं है, कुछ वो बच्चा सीख नहीं पा रहा। मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल स्किल्स आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल आप ऐसा ही ये है। कहते हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। बच्चे को बताया जाए, यानी कि हर चीज को फिजिकली सिखाया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए चीजों से कि कौन सी चीज कैसे हो रही है, दुनिया में कितने शोबे हैं, दुनिया में किस तरीके से तरक्की हो रही है। और कोई भी चीज जो है ना वो एक सीक्वेंस में नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है। मतलब थोड़ा सा ये सिखा दिया, थोड़ा सा वो सिखा दिया। बिल्कुल ऐसे ही इस्लामिया है। इस्लामिया बिल्कुल तो आप ऐसे ही है। खोल के देखें तो कुछ उसमें नहीं होता, टुकड़े टुकड़े से हैं जो आप। बल्कि तरीकेकार हैं, जी नमाज के स्टेप्स होते हैं बिल्कुल ऐसे ही। प्रैक्टिकली। बल्कि आप से शायद जब मेरी एक दफा बात हो रही थी तो आप भी ये बता रही थी कि देखिए ये तो हमने गूगल में से ढूंढा है और ये बिल्कुल ऐसी हमें बात है। किताबों में तो इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। प्रॉपर तरीके से नहीं कुछ भी सिखाया जा रहा। अच्छा, लिखना और पढ़ना, जो बेसिकली लिखना और पढ़ना है, वो तो बच्चे को जो है बहुत छोटी सी उम्र में आ जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो लिखना पढ़ना आपने सिखा दिया, अब उसके बाद क्या? उसके बाद मतलब उसको कोई स्किल नहीं आ रही, कुछ उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं दी जा रही। अच्छा, इंग्लिश के पीछे सब पड़े हुए हैं कि इंग्लिश सिखा दें, तो इंग्लिश भी तो प्रॉपर नहीं सिखा पा रहे। मतलब इंग्लिश भी तो सही नहीं सिखा पा रहे कि 8वीं क्लास के बच्चे से अगर आप कोई मुश्किल लफ्ज लिखवा लें या पूरा एक जुमला लिखवा लें तो वो नहीं लिख पाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ग्रामर पे एम्फेसिस नहीं है। नहीं या तो है। लिखवा लेते हैं या स्पीकिंग थोड़ा सा सिखा देते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, अजीब सा कुछ एक है। और मतलब ये कि एक्सेंट लाना बहुत जरूरी हो गया है कि एक्सेंट ले आए, चाहे बोलना आए ना आए मगर एक्सेंट आ जाए। तो उस चक्कर में ये होता है कि एक्सेंट आ गया वो भी गलत ही होता है इनफैक्ट, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज ही नहीं है, वो जब आप एक्सेंट वो वाला लाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं अच्छा लगता, वो नहीं समझ आता। बिल्कुल ऐसी बात। तो कंक्रीट मजबूत जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश अगर आप सिखा रहे हैं तो इंग्लिश भी सही इंग्लिश सिखाएं। एक्सेंट हाँ, की कोई एक्सेंट की तरफ जरूरत इतना नहीं नहीं है। जाना चाहिए लिखना मतलब। पढ़ना सही आना चाहिए। फिर उसके अलावा क्या? मतलब उसके अलावा आप क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं? उनको प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं मिल रही। बस मुझे ये एतराज है।
बचपन से उसको उस बच्चे का एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखें कि उसका क्या इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। मैथ्स का बच्चा है तो उसको भी मैथ्स की तरफ उसको किया जाए, इंक्लाइन किया जाए बिल्कुल उसको। ऐसे ही बाकी और जो बच्चे हैं उनको मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे को लेके चले उनको और फोर्स उसकी नहीं करना चाहिए, उनको प्रेशराइज नहीं करना उनकी चाहिए। सलाहियतों को उभारें। फिर मतलब बहुत सारे शोबे हैं, जैसे कि स्कूल गोइंग बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखानी चाहिए, सिखाई जा सकती हैं। अच्छा, मैं अभी खैर बहुत वैसी बात करूंगी, हमें कॉपी करने का बहुत शौक है, हम हर चीज कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है ये ना? मैंने बहुत देखा है। हाँ बिल्कुल। तो अब अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं ना तो आप कॉपी कर लें ना, चाइना से ले लें एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, वो आप देख लेना कि कॉपी अगर आपने करनी है तो अच्छी चीज को कॉपी करें ना, बिल्कुल आप वो ऐसे चीज सिखा लें ताकि बच्चा किसी काबिल तो बने, फाइट बैक करना आता हो उसको, उसमें सेल्फ डिफेंस का उसको पता हो, उसको कितने उसको शोबे स्किल्स आती हैं, हो, स्किल्स हो प्रैक्टिकल उसके हो पास, उसके प्रैक्टिकल पास। स्किल्स हो कि एक मतलब जब तक वो बच्चा एफए में पहुंचे तब तक वो बच्चा इस काबिल हो कि अब अगर उसने कोई उसमें स्पेशलाइजेशन करनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, वो बच्चा फिर आगे अपना कोई करियर भी स्टार्ट करने के बिल्कुल काबिल हो ऐसे ही आफ्टर, इवन आफ्टर स्कूल। मगर ऐसा हो नहीं रहा, क्रॉप्स के बारे में नहीं पढ़ाते। ये एक जुमला सिखाया हुआ है कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई का, मगर काम के बारे में बताया नहीं है कि कौन सा काम है जो छोटा नहीं होता, यही बात है, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही कौन है। सा आई एग्री विद यू। कौन सा काम है जो छोटा नहीं होता, मतलब आप बताएं तो सही कि क्रॉप्स अपनी होनी चाहिए, अपने मुल्क में कोल है, आपके मुल्क में ऑयल कैसे निकलता है, देखिए मैं कितनी कहती फील्ड्स हूँ है आपके यहाँ, मतलब ये बहुत बचपन में बताने की चीजें हैं बच्चों को कि आपकी पूरी दुनिया में फील्ड्स कितनी है, किन किन शोबों में बच्चा जा सकता है, माहिर हो सकता है। तो बस मुझे ये एतराज है कि कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं सीखा। मैं आप कहती मेरे हूँ ख्याल कि से आप खुद भी हाँ एजुकेशन अभी सिखा दो। अभी एजुकेशन आप अभी स्टूडेंट हैं अभी आपको, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं, क्या क्या समझ आता है पढ़ने के बाद कि आपको क्या स्किल लगी, उसके लिए आपको अलग कोर्सेज लेने पड़ रहे हैं यकीनन। मैं आपसे बिल्कुल यही कहने वाली थी कि मुझे लगता है एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो है जी आप एक बबल में होते हैं, आप एक इंतहा की एग्जैक्टली कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं, हाँ क्योंकि आपके पास ठीक है तालीम होती है, वो जी लफ्ज वो तरीकेकार दिमाग में होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली जो है वो नहीं पता, सिखाना वो प्रैक्टिस करना नहीं नहीं बताया। बताया जाता, और हाउ टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग एग्जैक्टली के मैनर्स बताए जाएं उन बच्चों को, कुछ एक उनको अ, जिंदगी में जीने का तरीका ढंग, उनको अलग अलग फील्ड्स बताई जाएं, उनको इन जीने के काबिल बनाया जाए ना, कि किस तरीके से जो है स्ट्रीट्स पे चलना चाहिए, किस तरीके से जो है कोई काम अगर नहीं करना तो वो उसकी रीजन क्या है, कोई काम करना है तो वो क्यों जरूरी है कि वो करना है, तो वो ये क्यों नहीं सिखा रहे हमारे। चले अब आ जाते हैं अगले प्रश्न। मैं ये सोच रही थी कि जैसे आप कहती हैं अपनी वीडियोस में कि हमें माशरे में चेंज लाने की जरूरत, हमें माशरे में बेहतरी लाने की जरूरत है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस माशरे में इतनी गुर्बत है, इतनी तंदरुस्ती है, तो आपको कैसे लगता है कि चेंज पॉसिबल है, चेंज लाया देखिए जा सकता सबसे बड़ी बात, जो अपनी मदद आप नहीं करते, जो अपनी मदद नहीं करते, अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करता। है? ये बात गालिब है। तो अब जैसे एक चिड़िया को भी जो है ना, वो ये है कि वो अपने घोंसले से निकलती है तो उसको रिस्क मिलता है। जैसे आप सिर्फ वजीफों पे, दुआओं पे रिलाई नहीं करके बैठ सकते, बल्कि आपको प्रैक्टिकली उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे रह गए, तो अब हमें बहुत बड़े पैमाने पे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हम बड़े पैमाने पे बहुत कुछ नहीं कर सकते तो हम और फिर और भी ज्यादा पीछे रह जाएंगे। और देखिए हमारे यहाँ कंफ्यूजन की वजह ये है कि एक तरफ ये सिखाया जाता है कि जी पैसे के पीछे क्यों ही भागें, पैसा क्यों ही जरूरी है,
और हविस तो बड़ी बुरी चीज है, और वही लोग एक्चुअली में जो है वो चुपके चुपके से चेस कर पैसा रहे होते हैं बना उसे। रहे होते हैं और बिल्कुल सारा ऐसे कुछ ही है, बना, बिल्कुल वो ऐसे ही। बाकी लोगों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरूरी तो है, मगर मसला ये है कि हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट है हर चीज, जो इंडिविजुअलिटी नहीं नहीं है है। अपना, कोई चीज मतलब इंट्रोड्यूस करवा एग्जैक्टली दी। हाँ, मतलब इवन मैं यूट्यूब के और वीडियोस ही देखती हूँ। आप कॉपी पेस्ट कर लें, आप फला टॉपिक उठा ले, आप उसको कॉपी पेस्ट कर ले, आप ये कर ले, उसको कॉपी पेस्ट कर ले, हर चीज कॉपी पेस्ट हो रही है। ऐसे ही है। मतलब यूनिक कुछ नहीं हो रहा कुछ। आज भी मुझे लगता है इवन, चले मैं यूट्यूब पे बैठी हूँ तो मैं वही बात कर लूँ, आप यूट्यूब भी उठा के देख ले, आप कोई भी टॉपिक डालें, उसमें जो सबसे बेस्ट वीडियोस आती है वो आज भी इंग्लिश वीडियोस ही आती है। ऐसे ही। और आपको एक सेकंड में पता चल जाता है उनकी क्वालिटी, उन पे मेहनत हुई होती है, उसमें नॉलेज हुई होती है, बुक्स पढ़ के वो रिसर्च करके वो वीडियो बनाई होती है। नहीं छोटी सी वीडियो भी होगी तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि इस पे कितना काम हुआ हुआ है। इतना काम हुआ हुआ है, पता चलता है कि इस वीडियो में कितनी हाँ मेहनत। मेहनत हुई हुई है। जबकि हमारे यहाँ ये है कि जी कॉपी कर लो पेस्ट कर लो, एक टॉपिक चला तो उस पे सबने बोलना शुरू कर दिया, एक इवेंट हो गया तो उस पे सबने बोलना एक शुरू वो कर दिया, ट्रेंड बन रहा है, एक एक वो साइकिल में आ ट्रेंड गया। बड़ी जल्दी बन जाता है, और बस वो फिर सब उसको घसीटते हैं कि शायद हमें व्यूअरशिप इस नहीं तरीके से जाए। मिल जाएगी और हम इस तरीके से बहुत कोई, ये मतलब क्यों नहीं सोचते कि अ, एक बाजार में 10 पकौड़ों की दुकानें हैं तो आपका पकौड़ा क्यों ही बिकेगा, क्यों बिकेगा आपका पकौड़ा, बिल्कुल 10 ऐसी पकौड़ों की बात है। दुकानें हैं ना। जब इतनी वैरायटी है तो एग्जैक्टली आपका कैसे exactly, बिकेगा? आपका आपने आप अगर वहां पे जो है जलेबी रख लेंगे वो बिकेगी, क्योंकि क्योंकि वो डिफरेंट है, और क्योंकि आपको स्टैंड आउट ही नहीं करा, स्टैंड आउट ही आपको नहीं कर सिर्फ एक रहा। रीमेक है। फिर ये कि आपने क्वालिटी मेंटेन ही नहीं की, आपने उसके पीछे अच्छा कुछ गुर्बत की वजह से भी बेचारे लोग कि वो अब ये उनको पता चला है कि जब वीडियोस ही बनाना शुरू कर दोगे तो पैसे आने शुरू होंगे। नहीं ऐसा नहीं होता ऐसे, क्योंकि जब तक आप जो है वो क्वालिटी नहीं देंगे, जब तक आप उसमें कुछ अलग नहीं करेंगे, कुछ एक उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो उसमें आप एजुकेट नहीं कर रहे हैं, एक यूनिकनेस एक एलिमेंट होना यूनिकनेस नहीं चाहिए। ला रहे, तो कॉपी पेस्ट हो रही है हर चीज। तो मैं तो बहुत मुझे अफसोस होता है, माशरे में हर तरफ ना एक मायूसी सी नजर आती है। तो मैं टॉपिक से खैर हट रही हूँ समझाने के उसमें, मगर मैं फिर अपने सवाल पर आना चाहूंगी कि आपने मुझे ये कहा कि माशरे में बेहतरी कैसे आएगी, तो माशरे में बेहतरी ऐसे आएगी कि हर चीज जब हम देखें, एक घर ऐसे जब चलता है कि हम अपने घर के अंदर खाना पका रहे हैं, क्यों, ताकि वो हमारे बजट में आ सके, ठीक है। मगर अगर हम रोज बाजार का खाना खाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल बजट से आउट हो जाएंगे ऑब्वियसली और हम घर ही नहीं चला सकते ना। ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम मतलब हर चीज बाहर से इम्पोर्ट करें और अपनी नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा। मतलब मुझे अफसोस होता है कि हम किन चीजों पे इतरा रहे हैं कि जी मेरे पास फला महंगा फोन है जो 5 लाख का मैंने खरीद लिया, और मेरे पास ढिंगा, वो आपने बनाया ही नहीं है, वो आप दूसरे मुल्क से चीज इम्पोर्ट हुई है, आपने उसको अपने मुल्क में ले आए हैं गरीब मुल्क के अंदर, और वो आप हाथ में पकड़ के उस पर फखर कर रहे हैं, इतरा रहे हैं, कि ठीक है ना। जैसे वो आपकी ओरिजिनल आपकी प्रोडक्ट। और आपको एक्चुअली में फखर किस बात पे करना है हमें तो यही नहीं पता, हमें फखर किस बात पे करना है हमें यही नहीं पता, हमें अपनी चीजों पे फखर करना है, पहले उनको बनाना है और उन पे एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद अब आपका अगला सवाल यकीनन ये बनेगा कि इतनी गुर्बत है तो ये होगा कैसे। बिल्कुल, ये भी एक बात है। देखिए आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा जक़ात हमारे मुल्क में दी जाती है और लेते हैं लोग, ठीक है। उसके अलावा सबसे ज्यादा गरीबों को खाना खिलाने का हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ चैरिटी का बहुत ज्यादा एक वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, मगर आपने एक वक्त रोटी खिलाई उसकी रोटी हजम हो जाएगी, ठीक है। क्यों ना एक चैरिटी ऐसी करे कि आप कोई कंपनीज के लिए चैरिटी करें कि जी अब ये वाली प्रोडक्ट हम लॉन्च अपने मुल्क में करेंगे, अपने मुल्क में ये चीज बनाएंगे,
और इसके लिए हम बस फंड्स जमा करते हैं। अब वो डैम की तरह ना हो जाए कि वो डैम के लिए पैसे जमा किए और वो भाग गए, तो वो वाली चीज भी नहीं होनी चाहिए। मगर ऐसे काम भी हुए कि चैरिटी हुई है और बड़े बड़े अस्पताल बने हैं मुल्क में, बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े काम हुए इस मुल्क के अंदर। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जब वो हो सकता है मुल्क के अंदर इस तरह चैरिटी करके ये वाले काम किए जा सकते हैं, तो ये काम भी किए जा सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दो। नहीं हो रही ना, हुकूमत से मदद नहीं मिल रही, नहीं आपको कोई वो मिल रहा। और आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने एक और चीज नोट की है कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो है वो हमें इनोवेशन की इम्पोर्टेंस बताई जाती है, हाँ, टेक्नोलॉजिकल यूज की इम्पोर्टेंस बताई जाती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखता। नहीं देखना। और वो मतलब होना क्या, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी करे, ऐसे वो ही नहीं बताया वो ही नहीं बताया हुआ और इस चीज को वो नहीं सपोर्ट बताया भी हुआ नहीं ना। किया जा रहा। हाँ, वो ही नहीं बताया हुआ ना कि क्या करें। मतलब सच बोलो, मगर सच की इम्पोर्टेंस नहीं बताई कि सच क्यों जरूरी है, क्या चीज क्यों होनी चाहिए, सड़क पे कैसे चलना चाहिए, क्या मैनर्स होते हैं, क्या एथिक्स होते हैं, क्या खाने के तरीके होते हैं, कौन सी चीज क्यों इम्पोर्टेंट है, ड्रेसअप होना क्यों जरूरी है। मतलब कोई भी चीज क्यों प्रॉपरली। और वही काम जब दूसरे मुल्कों में हम जाते हैं जॉब ढूंढने या किसी भी और पर्पज से वहां जाते हैं, तो फिर वो सारी चीजें हम करने लग पड़ते हैं जो हम अपने मुल्क में नहीं कर रहे हो। सड़कों पे कचरा भी हम यहाँ फेंक रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, वहां जाके कोई कचरा नहीं फेंकता, किसी की हिम्मत ही नहीं होती। हालांकि हर वक्त तो नहीं ना पुलिस करेगी आपके पर, हर वक्त तो नहीं कर रही, मगर वहां नहीं हो रहे होते, वही पाकिस्तानी वहां जाके सीधे हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये चीज गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती बाकी कंट्रीज में। लेट्स अच्छा, से मुझे लगता है कि अब हमें गवर्नमेंट का रोना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखिए हम ऐसे एग्जाम्पल क्यों नहीं बन सकते कि जैसे आप चले अमेरिका की, अब मैं मजबूरन मिसाल दे रही हूँ कि वहां अब जैसे एलन मस्क को ले गए, वो एक मतलब बच्चा ही था ना, और बड़े एक नॉर्मल बैकग्राउंड से था, वो पता है, काफी गरीब बैकग्राउंड से काफी था मेरा। नॉर्मल, नहीं नहीं काफी नॉर्मल, मतलब बहुत गरीब नहीं था, बट बड़ा नॉर्मल सा बैकग्राउंड था, कोई ऐसा अलग सा बैकग्राउंड नहीं था उसका। मगर उसने एक मतलब उसने ठानी, उसने बस कहा कि मैंने करना है, और उसने किया, फिर करके दिखाया। और आज देखें कि वो मतलब पूरी दुनिया ही शायद उसकी फैन है। हर दुनिया इंसान फैन है, दुनिया का सबसे हैरान परे, रिचेस्ट बंदा है। हर इंसान हैरान परेशान है कि कैसे उसने मैनेज कर लिया है सारा कुछ करना। तो अच्छा, आपसे एक और सवाल रहेगा। मैंने देखा है एक तरफ तो आप ये कहती हैं कि अर्ली मैरिज इम्पोर्टेंट है और शादी कर लेनी चाहिए औरतन, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि करियर बिल्ड करना चाहिए और अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने पे फोकस करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप पहले अचीव करिए, अर्ली मैरिज होना ही चाहिए। ये तो अब वक्त ही साबित कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है, जो हालात अब हो गए हैं, तो ये तो अब सिचुएशन इस तरह की बन चुकी है कि अर्ली मैरिज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए वेस्ट में जो है ना वो डिफरेंट मामला है, वहाँ हर तरह की आजादी है। तो वहाँ पे दूसरी तरह मतलब ये होता है कि दोस्तियां इतनी क्लोज होती हैं, और जो आपको बिल्कुल क्या आइडिया है, है, सभी को तो आइडिया है उससे। वो सारा कुछ उनके लिए है इजी मामला। तो वो एक तरफ वो सब कुछ चल रहा होता है, दूसरी तरफ वो अपने पढ़ाइयाँ और इनोवेशन और वो सब कुछ कर रहे होते हैं। और 6 महीने पढ़ाई, 6 महीने जॉब, फिर 6 महीने पढ़ाई, 6 महीने जॉब। तो यही काम हम निकाह के साथ कर सकते हैं। और मगर उसके लिए मसला ये है कि मैं जो कहती हूँ, ये कहती हूँ कि निकाह बड़ा अर्ली हो जाए और बहुत सिंपल। यानी कि उसमें से ये जो ताम झाम है हमारे यहाँ, एक बहुत मुश्किल चीज हो गई शादी, कि सोच के खौफ आता है कि है शादी कैसे होगी। बाप अपनी पूरी जिंदगी उसकी तैयारी में निकाल देता है, बेटी को बचपन से एक ट्रॉमा में रखा जाता है कि बस अब तुम्हारी शादी हो, तुम एक लड़की हो, तुम्हारी शादी होगी।
इस टॉपिक के अराउंड मुझे लगता है इतना डिलेमा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच कर दी जाती है एग्जैक्टली उसको इतना कि मुश्किल चीज बनाती है कि वो बिल्कुल एक ऐसी बात है। नामुमकिन सी चीज लगने लगी है कि बस शादी हो गई तो बस फिर, और फिर वो इतनी मुश्किल से हो रही है कि फिर वो लगता है कि शादी हो गई तो बस अब जिंदगी खत्म। अब बंदा शादी लेके बस अब साइड में बैठ जाए, बस अब ये शादी हो गई है आपकी, खत्म, और बस अब बस आपकी जिंदगी खत्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बस अब आपने, बस अब आपने ये शादी है बस अब आपकी जिस तरह का मामला है। आपकी बात बिल्कुल आई एग्री। तो मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि शादी वो बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब और बड़ी रिलैक्स तरीके से, जैसे एक रिलेशनशिप होता है उस तरीके से आप उसको जायज कर दें कि शादी कर दें, निकाह कर दें, ताकि वो हलाल हो जाए और उधर से बच्चे का ध्यान हट जाए, लड़की का भी लड़के का भी, एंड दे कैन लिव सेपरेटली टुगेदर, मतलब And there is something known as growing together. ग्रोइंग मतलब टुगेदर दे careers कैन build ग्रो करें, इजीली। businesses set करें, साथ एग्जैक्टली, कर लें बेशक। हाँ साथ करनी, और इजीली साथ एक रिलेशन भी चलता रहे, आपकी ग्रोथ भी होती रहे, आपकी जिंदगी भी चले, और आप फैमिली प्लानिंग की कर सकते हैं अपनी, या आप वो फिर एक अपनी बहुत पर्सनल चॉइस से, मैं शायद उस पर नहीं इतना बोलना चाहूंगी, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दो लोग मिलके साथ ग्रो कर सकते हैं, साथ वो एजुकेशन भी ले सकते हैं, जॉब्स भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं, और ये जो खानदान का एक अननेसेसरी बोझ बच्चों पे डाल दिया जाता है कि तुम एक ससुराल में आई हो, उस बोझ से आजादी की बहुत सख्त जरूरत है, कि वो एक बोझ है, इसका कोई मतलब ये कि कहीं से प्रूवन नहीं है इस्लामिक लिहाज से कि आपको खानदान के साथ रहना है, अपनी सास के साथ रहना है, देवर जेठों के साथ रहना है, ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये बल्कि कहती हूँ ये जो ट्रेडिशंस है ये पूरी तरह से मान मेड है हमारी एग्जैक्टली सोसाइटी में, एग्जैक्टली, पाकिस्तानी हाँ, सोसाइटी में और स्पेशली बेसिकली कॉपीड है, कॉपी ऐसे ही है। कॉपी हर जगह से किया, बड़ी गलत चीज है कर ली कॉपी, ये हिंदुआना कल्चर है जो हमने कॉपी किया है कि उठा के जो है वो खानदानी सिस्टम ले आए, जिसमें कि लड़की पे फिर बहुत बोझ पड़ता है, अब वो ये कहते हैं कि जी हमने तो अपनी बहू पे कोई बोझ नहीं डाला, हालांकि सबको पता है, और शादियां नाकाम होने की बहुत बड़ी रीजन ही खानदान में वो फिर लड़कियों को इतना आजकल प्रेशराइज किया जाता है, पुश किया जाता है, और फिर वो लड़की, आजकल की लड़कियां हैंडल भी नहीं कर पा रही वो प्रेशर, हमारे जमाने में तो कर लेती थी, बिल्कुल ऐसी मगर अब बात वो है। नहीं कर पा रही, उनको उन पे तालीम का वो भी है, उनको वो भी एक्सप्लोर नहीं करने दिया जा रहा आजकल कुछ। फीमेल्स की बहुत ज्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अदर देन हाँ हाउस एग्जैक्टली, होल्ड, वो करियर ओरिएंटेड ज्यादा है और होना उनकी। भी चाहिए ना, क्योंकि देखिए मर्द और औरत 50-50% है माशरे में, बल्कि 60% है बहुत पे, अब वो सारी के घरेलू बनके बैठ जाएंगे तो माशरा कैसे चलेगा, तो ग्रोथ दोनों मिलके ग्रो होंगे तो फिर माशरा ग्रो होगा ना, बिल्कुल ठीक एक बात है। फैमिली सिस्टम तरीके से चले ना, एक दोनों मियाँ बीवी ग्रो करें, एजुकेट करें एक दूसरे को, खुद एजुकेट हो, और 50-50% अपनी जिम्मेदारियां लें, और एक हलाल काम हो जाए, तो उसमें ये है कि माशरे में बड़ा सुधार आएगा, और एक दूसरे को भी स्पेस देंगे लड़का लड़की, और मतलब शादी अगर हो जाती है तो फिर वो कुछ और सोच सकेंगे, बिल्कुल ऐसी यानी कि फिर वो, हमारे यहाँ के नौजवानों का सिर्फ एक ही तरफ दिमाग लगा हुआ है ना, तो उससे हट जाएगा, ऐसे और बल्कि ये होगा कि वो इधर चलो जी अब रिलैक्स शादी हो गई है, अब सुकून से अपना घर चलाए, और फिर उसके अलावा आप कुछ सोच सकते हैं कि अब क्या करना है लाइफ में, अब क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लाइफ में, बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके बाद, और मुझे तो लगता है एक कपल को जो है वो एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन नहीं करनी चाहिए, उन पे एक्सपेक्टेशंस पिन ना करें कि आपने जो है ये करना है आपको वो करना है। हाँ मतलब जैसे जो घर का मेल है वो भी जो है किचन के कामों में साथ भी एग्जैक्टली सीखे, बिल्कुल, फीमेल का अगर वो जो हाँ है ब्रेड बिल्कुल विनर साथ है। में के बच्चे पलवाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे एक सिस्टम होना चाहिए, बस उसमें एक हलाल फैक्टर लिया है कि एक निकाह हो जाए, और फिर उसके बाद वो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं।
आपकी तो बात बिल्कुल ठीक है, दीजिए। यस, बस मेरा यही सारा है। चले अब तक के लिए इतना ही। Make sure to subscribe and like this video for more content like this. Thank you so much for watching. Allah Hafiz. अल्लाह